देखो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 डिस्कस करते हैं। 7 से पहले हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि अगर मान लो कि किसी क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस दिया हुआ हो तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें कि वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या जो भी हो, या ट्रायंगल कैसे आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है बुक में दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 2 -5 and -2 9। मतलब दिया हुआ यहाँ पे कि दो पॉइंट है 2 और -5 और एक और पॉइंट है -2 और 9। बताना है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल दूरी पे। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को मान लेते हैं ए और बी। ए और बी जो है इस पी पॉइंट से, ए और बी इस पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि ए से जितना डिस्टेंस बी का है उतना ही डिस्टेंस ए का है, बी का। ए पी और बी पी आपका बराबर है, लेकिन उसके साथ साथ दिया हुआ कि पी जो है आपको एक्स एक्सिस पे है। ये जो पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम आपको बताएंगे कि उसका जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो a, 0। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू जो होता है वो 0 है। तो पहले हम लिखेंगे कि सिंस AP इक्वल्स टू BP। दिया हुआ है ना, AP और BP दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से लिखेंगे AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर इक्वल होगा। अब AP डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हमको AP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो मान लो इसमें से माइनस करते हैं A - 2, ठीक है ना। AP तो ऐसे भी चल सकते हो और ऐसे भी चल सकते हो। तो A में से मतलब x1 - x2 होता है ना, या x2 - x1 होता है। तो हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो लिखेंगे A - 2 का स्क्वायर प्लस 0 लिखे पहले, माइनस, देखो यहाँ माइनस दिया हुआ तो क्या कर देते हैं, उल्टा साइन कर देते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बीपी लेते हैं तो फिर ए लेते हैं, ए और यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा +2। ए +2 का स्क्वायर और फिर 0 -9 का स्क्वायर। यहाँ पे हम रूट नहीं लगाए। रूट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि AP बराबर होता है रूट अंडर x1 - x2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। AP बराबर, तो यहाँ पे स्क्वायर है लगा हुआ, दोनों में स्क्वायर लगा हुआ तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो। देखो a - 2 तो a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। 0 + 5 हुआ, 5 का स्क्वायर ऐसे लिख ही देते हैं, अभी 5 का स्क्वायर ही रहने दो। फिर यहाँ a + 2 तो फिर यहाँ आप लिखेंगे a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे -9, अच्छा -9 का स्क्वायर है तो -9 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखेगा तो कितना लिखेगा 81, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ भी a स्क्वायर है, इधर भी a स्क्वायर है, दोनों तरफ a स्क्वायर है, आप इसको हटा दो। 2 स्क्वायर है, हट जाएगा। अब आपका हुआ यहाँ पे -4a प्लस 25 इक्वल्स टू 4a प्लस 81, है ना। अब a को एक तरफ कर लो, -4a 81 -25, ठीक। यहां से आपका कितना आ गया -8a
-64। ए बराबर कितना हो गया 64/8। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, तो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट a, 0 लिए थे ना, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज, आंसर क्या हो गया a का मतलब हो गया a, 0 मतलब 8, 0। ये आपका आंसर हो गया। एक्स एक्सिस पे ये देखो 8, 0। ओह सॉरी, यहाँ पे आपका 56 होगा। 56 तो 56/8 और यहाँ पे 7। देखो y एक्सिस का वैल्यू अगर 0 रहता है, मतलब कि यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 रहे तो ये x एक्सिस पर पॉइंट है। अगर x का वैल्यू 0 रहेगा और y का कुछ वैल्यू रहेगा तो समझो कि वो y एक्सिस पे है। अगर दोनों 0 रहेगा तो ओरिजिन पे है। तो कुल मिला के यहाँ पे आंसर आपका आया 7, 0। ये x एक्सिस का एक पॉइंट है जो कि 2, -5 और -29 से इक्वी डिस्टेंस पे है। क्लियर है? चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p एंड q इज 10 यूनिट। p और q इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10, 1। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस, अब हमको यहां से क्या देखो PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है 10, P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और Q का दिया है 10, y। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो लिखेंगे कि सिंस PQ 10, इसका मतलब क्या होगा कि PQ का 100 हो गया ना। अब PQ तो PQ तो अब यहाँ 10 माइनस, देखो 10 माइनस कितना लिखेंगे 2, रूट नहीं देंगे, स्क्वायर लगा दिया ना, तो अब रूट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे 10 - 2 का स्क्वायर और फिर प्लस y +3 का 100। इसका एकदम शॉर्टकट है। देखो यहाँ पे क्या है 10 - 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। तो तुम यहाँ पे लिख देना 64। इसके अंदर वेरिएबल है y +3 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, y +3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है आपका 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y +3 का होल स्क्वायर 100 - 64। तो y +3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, स्क्वायर भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा रूट। तो लिखेंगे y +3 इक्वल्स टू √36। अब √36 का वैल्यू आएगा ±6। अब यहाँ से लिखेंगे y +3 और रूट में जब भी वैल्यू रहेगा तो आप लिखिएगा ±6। अब तुम यहाँ से क्या करना, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, हमेशा ऐसे करना। पहले लिखोगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे y +3 = 6। तो
तो y बराबर कितना हो गया 6 माइनस 3 3। फिर लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइड, टेकिंग नेगेटिव साइड, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा y प्लस 3 माइनस 6 y माइनस 6। तो y का दो वैल्यू हो गया, एक y का वैल्यू आया आपका 3 और एक आया आपका -9। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द p एंड r, मतलब एक पॉइंट q है जो p और r से इक्विडिस्टेंस पर है, तो हम लोग सेम जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसी की तरह इसको भी बनाएंगे। नंबर कह रहा है कि Q एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे एक Q पॉइंट है जो P यहां पर दिया हुआ है आपका P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1, P का दिया हुआ है आपका 5, -3 और R का दिया हुआ है x, 6। ठीक है, Q जो है P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मतलब यहां पे दिया हुआ है कि PQ बराबर QR, therefore PQ का स्क्वायर QR का। तुम यहां से देखो, अब PQ का डिस्टेंस निकालना, तो हम x वाला में से x को माइनस करते हैं, तो 5 माइनस 0, तो यहां पर लिखेंगे 5 माइनस 0 का प्लस -3 -1 का स्क्वायर, फिर x माइनस 0, x माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 नहीं लिखो, छोड़ दो, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से देखिए ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, यहां पर हो गया आपका -4 का स्क्वायर, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ 5 का स्क्वायर है, दोनों तरफ पॉजिटिव भी है ना? या तुम ऐसे भी कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 25 प्लस 16 x स्क्वायर 25। तो अगर हम x स्क्वायर को पहले लिख लें, मतलब इधर उठा के लें, तो हम लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 41 माइनस 25, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, x बराबर रूट अंडर मतलब कि प्लस माइनस 4, x का जो आपका वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस 4, पॉजिटिव 4 भी हो सकता है, नेगेटिव 4 भी हो सकता है। क्लियर? एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि क्वेश्चन हो रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that xy equidistant from the point। मान लीजिए यहाँ पे फिर वही बात है, एक पॉइंट है xy वो इक्विडिस्टेंस पे है, मान लिया ऐसे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 3,6 और एक पॉइंट है आपका -3,4। ये मान लीजिए कि पॉइंट P, ये मेरा A और ये मेरा B। ये पॉइंट जो P है वो A और B से
इक्वी डिस्टेंस पे है, हमको रिलेशन निकालना है। और आई फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। आपको उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलेशन का मतलब कि आपको एक सिंपल इक्वेशन निकालना है, वो चाहे वो लीनियर इक्वेशन आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा, आपको एक इक्वेशन निकालना है, उससे अपने आप रिलेट हो जाएगा एक्स और वाई। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस एपी इक्वल टू क्या दिया हुआ बीपी, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग फिर एपी का स्क्वायर बीपी का स्क्वायर। अब एपी के लिए क्या लिखेंगे एक्स 3 का स्क्वायर, y फिर x, फिर पहले x ले लेते हैं। जब भी वेरिएबल दिया रहेगा ना x y a b, उस टर्म को तुम पहले ही ले लेना। कोई जरूरी नहीं कि हम 3 माइनस एक्स भी लिख सकते थे। 3 माइनस एक्स लिखे तो 6 माइनस वाई लिखते, तो हम x माइनस 3 लिखे तो y माइनस 6 लिखेंगे। फिर देखो x माइनस माइनस का ऑलरेडी प्लस हो गया, यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर और y 4 का स्क्वायर। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करो तो यहाँ पे आएगा आपका 6x, 2a तो x हो गया, b हो गया 3, तो 3 into 2 6x। फिर यहाँ पे आपका आएगा y स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 12y। फिर यहाँ पे आएगा आपका x स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 6x। फिर यहाँ से आएगा y स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 8, जो दोनों तरफ हो और सिमिलर हो। एक्स स्क्वायर, ध्यान देना कि अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर रहता है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर रहता है, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट रहता है तो नहीं कटेगा, दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ भी है 3 स्क्वायर, क्लियर। और कुछ बचा हुआ है नहीं, यहाँ आपका बचा कितना, देखो यहाँ माइनस 6x है प्लस है 6 स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब माइनस 6x 36 12y 6x माइनस 8y 16। x और y को एक तरफ करो, बस सबको उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पर आएगा माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x। देखो पहले माइनस 6x लिखे, माइनस 12y जैसे था वैसे लिखो, और ये प्लस 6x था, इसको इधर लाए तो, और फिर देखो माइनस 8y इधर लाएंगे तो, और ये जो 36 है उसको उधर ले गए, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था 16, तो माइनस, क्लियर। अब कितना हो गया यहाँ पे 6x, देखो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 12x। फिर कितना हो गया 4y, और यहां से माइनस 20 को भी तुम इधर ही लिया, सबको एक तरफ कर लो, तो माइनस 12x 4y प्लस 20 0। तीनों में क्या कॉमन है 4, सब में 4 कॉमन है ना, तो माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचा कितना यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 4 को उस तरफ ले गए, 0 से डिवाइड किए, तो 0 से डिवाइड कीजिए तो वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपका हो गया 3x प्लस y माइनस 5 0। ये रिलेशनशिप आपका आ गया।
समझ में आया? ये आपका रिलेशन बिटवीन x एंड y, 3x + y - 5 = 0, या आप कहीं कहीं देखिएगा तो ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये रिलेशनशिप निकल गया बिटवीन x एंड